आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक परंपरा है कि लोग कहा जाता है कि घरों में आप निकल रहे हैं घर से और सामने से कोई छींक दिया तो आपको नहीं निकलना चाहिए, या आपको छींक आ गई तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको हम क्लिनिकली या मेडिकली आपको समझाना चाह रहे थे कि ये क्यों कहा गया है। एक्चुअल में ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है। बॉडी अपने आप इसको रिएक्ट करती है। अगर आपके नाक में ऐसा कोई बैक्टीरिया, बाहर से कोई चीज़ आ गई, फॉरेन बॉडी आ गई, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, या तो वो बॉडी अपने आप ये रिफ्लेक्स करती है। तो होता ये है कि नाक में जहाँ पे वो डेवलप हो रहा होता है या नाक में जहाँ पे पहुँच रहा होता है, एकाएक अंदर पूरी हवा भर के और एक साथ छींक आती है, तो वो फोर्सफुली बाहर की तरफ आता है और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। ये बॉडी की एक प्रक्रिया है, ये मैकेनिज़्म है शरीर को बचाने का। अब इसमें ये है कि क्यों कहा गया कि नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब भी छींक आती है तो एक जो हमारी एकेडमिक कहती है कि लगभग 40,000 ड्रॉपलेट्स वो बाहर निकलते हैं और 7 से 8 मीटर तक फैल जाते हैं। और उन ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है जो आपके नाक के माध्यम से आया, छींक के माध्यम से आया है। तो ये कहा जाता रहा शुरू से कि भाई आप बाहर मत जाइए उस समय या सामने मत पड़िए। तो अगर आपको खुद भी छींक आई है तो आप आराम कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपको एलर्जी हो रही है। और अगर सामने वाला छींक गया तो 7-8 मीटर के दायरे में चूँकि वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए आपको बाहर उसमें नहीं निकलना चाहिए। ये उस जो परंपरा थी उसको जस्टिफाइड करने के लिए इसको मेडिकली समझाना जरूरी था। और ऐसा ही आपने देखा होगा कि कोविड में ये कहा गया कि जब भी आप छींकिए या आप खांसिए तो हमेशा हाथ को यूँ लगाइए और नीचे आप उसको छींकिएगा, तो आपका वायरस नहीं फैलेगा बाहर। तो आज फिर इस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ को जानने समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो आपके साथ।